तुम बच्चों को मालूम है, ब्राह्मणों को मालूम है ना, दुनिया में तो किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। सो भी तुम बच्चे देखते हो कि निश्चय बुद्धि हो करके भी फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। अभी संशय बुद्धि क्यों होते हैं? है? पतित से पावन बनते हैं, पावन से पतित बनते हैं, वो तो पता चला। फिर ये संशय बुद्धि क्यों होते हैं? माया। अरे अभी तो बताया, अनेकों के संग के रंग में आते हैं तो अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, है? और एक के संग के रंग में रहे तो अनिश्चय बुद्धि क्यों होंगी? होंगे? नहीं होंगे। तो समझा? अभी संगम युग में संशय बुद्धि होने का कारण क्या हुआ? अरे कौन से ज्ञान सुनते हैं तो संशय बुद्धि हो जाते हैं। एक से सुने तो निश्चय बुद्धि होके रहे। फिर जो संशय बुद्धि हो जाते हैं उनको तो पतित बनना ही है, समझा ना? इसलिए ऑटोमेटिकली माया उनको संशय बुद्धि बनाती है। क्यों? माया के बीच में टपक पड़ी है। पावन बनाने वाला एक परमपिता परमात्मा, और पावन बनने वाले बच्चे बाप से आकर पावन बनते हैं। ये माया बीच में क्यों आ जाती है? क्योंकि माया बेटी को बाप ने काम दिया हुआ है। क्या काम दिया हुआ है? कि जो बच्चे मेरी मत पर नहीं चलते हैं उनको खूब भटकाओ। कौन सी मत पर नहीं चलते हैं? बाप ने कहा एक से सुनो, है? एक का संग करो। और वो बच्चे एक का संग करते हैं? नहीं, मानते ही नहीं। तो माया पीछे लग जाती है। तुम बाबा की श्रीमत नहीं मानते? अच्छा, अभी मैं तुम्हें लोढ़े खिलाती हूं। तो संशय बुद्धि बनाती है माया पतित बनने के लिए, समझा ना? अभी अगर हाथ जोड़ा तो जरूर खा जाएगी माया। क्या मतलब हाथ जोड़ा है? किससे हाथ जोड़ा है? हाथ माने बुद्धि रूपी हाथ। अभी अगर बुद्धि रूपी हाथ बाप के अलावा और कोई से जोड़ा तो जरूर माया खा जाएगी ना। पीछे गज हो या घोड़ा हो, उन्होंने तो शास्त्रों में गज और ग्राह की लड़ाई दिखाई दी। क्या? गज माने हाथी है, नदी में स्नान करने गया और ग्राह रूपी माया उसका टांग पकड़ के खींच ले गए। बाबा कहते चाहे गज हो चाहे घोड़ा हो, कोई भी हो, माया तो घसीट ले जाएगी, समझे ना? तो देखते हैं कि महारथी उसको हाथी रूपी महारथी कहा जाता है। हाथी माने गज कहा जाता है, गज। और गज को ग्राह ने टांग पकड़ के खींच लिया। तो ये कहानी कहां की बनाई? संगम युग की कहानी बनाई। तो यहां गाया जाता है ना भक्ति मार्ग में कि भाई ये हाथी रूपी महारथी है गज,
ये हाथी रूपी महारथी को बुलाओ भाषण करने के लिए। तो देखो जैसे बुलाया है ना वहां, किसका नाम लिया होगा? कुमारका को भी बुलाया है। हाथी रूपी महारथी है या नहीं? कौन? कुमारका के घोड़ा है? हाथी रूपी महारथी है। हाथी किसे कहा जाता है? जिसे बहुत देहवान हो उसको कहा जाता है हाथी। लंबा चौड़ी देह होती है ना। अच्छा, तो कुमारका को भी बुलाया है। उसने बैठ करके, तुमने सुना ना कि महाराजा को भी बैठ करके सुनाया। क्या सुनाया? कि भाई कृष्ण को श्याम सुंदर कोई एक तो नहीं होते हैं, नंबरवार होते हैं। तो उनको देखो समझाया होगा। किनको? महाराजा को। और उनको भी समझाया कि भाई तुम पहले थे, क्या थे? हैं? राजा महाराजा थे। अभी तो पतित दुनिया आ गई ना। है? तो जब पावन दुनिया थी तो जरूर पावन दुनिया में भारतवासी ही होंगे। तो तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज थे, देवता थे, और विशियस नहीं थे, वाइसलेस थे। ये बातें तो जरूर समझाई होंगी, क्योंकि महारथियों को तो ऐसे ही समझाना होगा और उस नशे से समझाना होगा कि हम महारथी हैं। पैसे नहीं कि ये तो राजा है, ये फलाना बड़ा आदमी है। भले बाहर से उनका मान मर्तबा किया जाता है, लेकिन अंदर में तो अपना नशा रहना चाहिए। क्या हम तो बहुत बड़े राजा बनने वाले। तो बाहर से उनकी आओ भगत भले करो, अंदर से अपने नशे में रहो। क्योंकि जानते हैं कि इस समय की दुनिया में उनकी अगर आओ भगत नहीं करेंगे, उनको सम्मान नहीं रखेंगे, तो उनको बहुत फीलिंग होगी। तो उनका जो कर्मचारी होगा उनको भी फीलिंग होगी। बाकी वो तो जरूर है कि वो समझते हैं, और ये समझाती है कि भगवान वाच